हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल माई ट्रिकी नोट्स पर। दोस्तों, आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा प्रश्न पत्र हल करेंगे और देखेंगे कि आप कितने सही कर पाते हैं। साथ साथ हमारे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिए और बाद में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हो सकता है जो आपकी 2022 में लेखपाल की परीक्षा होनी है उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ें और ऐसे ही वीडियो आगे भी देते रहेंगे हम लोग और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीत्यानुसार शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। ये पिछले साल का पेपर है। लेखपाल के दो भर्तियां आती हैं, एक राजस्व लेखपाल की आती है, एक चकबंदी लेखपाल की आती है। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे और इसका जो दूसरा वीडियो है वो भी आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। तो रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है रीत के अनुसार। ये आपका इसमें क्या होता है, यण संधि का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दूसरा हमारा है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होता है। देखिए, त्रिवेणी में आप आगे के पोर्शन में देख रहे हैं त्रि लगा हुआ है, ये द्विगु समास है। त्रिवेणी मतलब होता है गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ पर भी संगम होता है वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। यहाँ आप लोग बहुब्रीहि समास मत समझिएगा, यहाँ पर आपको द्विगु समास होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको कौन सही है। ये यहाँ पर मोटा छपा शब्द ये है अत्यधिक। जो सही तरह से अत्यधिक लिखा गया है वो ये लिखा गया अत्यधिक, ये आपका सही प्रकार से अत्यधिक लिखा गया है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। तीसरे की बात करते हैं, यहाँ पर तीसरा हो गया। चौथे की बात करते हैं, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए, चाकू शब्द का जो हमारा बहुवचन होता है वो चाकू ही होता है, चाकू का चाकू नहीं होता है, चाकू ही होता है। इसके बाद अगला हमारा है विद्वान। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान पुरुष होता है और विदुषी क्या होती है, महिला होती है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी होगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन करना है आपको। तत्सम मतलब होता है जो सीधा सीधा संस्कृत से उठा लिया गया हो, उसका हिंदी रूपांतरण नहीं होता है। जो हिंदी रूपांतरण हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निष्कृष्ट जो है हमारा है वो तत्सम है, डायरेक्ट आपका संस्कृत से लिया गया है, और बाकी जो है आपके तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन इसमें पूछा गया तद्भव शब्द, इसमें आपको पहचानना है। तो इसमें तद्भव कौन सा है। देखिए, ये प्यास जो हमारा है वो तद्भव, ये आपका हिंदी में आ गया है। इसका शुद्ध रूप था पिपासा। पिपासा मतलब होता है पीना और प्यास भी होता है पीना। और इसका अगला देखिए हमारा है, और अगला है हमारा अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस रांची ए बतिया सुनी रूखी। तो इसमें पूछा है आपसे कौन सा रस इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखिए आपको देख सकते हैं वियोग का भाव इसमें आपको झलक रहा होगा। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी वियोग है। और देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है प्यास मतलब होता है पिपासा मतलब प्यास होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर घटा देख लीजिए, घटा का दो अर्थ निकलना है। एक घटा देखिए आपको बादल के लिए कहा गया है, एक घटा जो वाली है ये वाली आपकी घटना के लिए कहा गया है, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें क्या है, जब दो आपकी आती हैं तो उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर कौन सा होता है, यमक अलंकार हमारा यहाँ पर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 से 11 नंबर क्वेश्चन जो आपके हैं उसमें क्या है, त्रुटि वाले शब्द जिनको आपको पहचानना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग 10 से 11 क्वेश्चन की ओर। तो हमारा ये क्वेश्चन देखिए जिसमें त्रुटियां हैं, इसमें आपको ABCD में पहचानना है किसमें त्रुटि है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, इसका जो सही है अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, सॉरी हाँ, तो देखिए ये है हमारा अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, इसका सही ऑप्शन ए है अपनी अपनी। यहाँ पर अपने अपने लिखा गया है जो गलत लिखा गया है। 11 नंबर में मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, खरीदने नहीं होता है खरीदनी है, ये आपका लीची एक स्त्रीलिंग है, यहाँ पर ये गलत है इसका। अगला हमारा है 12 से 13 नंबर में आपसे पूछा गया निम्नलिखित लोकोक्ति मुहावरों का सही अर्थ आपको चुनना है। जूते चाटना मतलब होता है खुशामद करना, ये होता है ए ऑप्शन सही है, 12 का ए ऑप्शन। 13 नंबर में ऊँट के मुंह में जीरा, इसका क्या है, मुहावरे का अर्थ जो है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। 13 नंबर का बी ऑप्शन सही है। और 14 15 किस्म में आपको पूछा गया अनेकार्थी शब्द पूछा गया है। तो देखिए कनक एक धतूरा होता है और कनक जो एक हमारा होता है वो सोना होता है।
ये हमारा 14 का ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। प्रमत्त मतलब होता है स्वेच्छाचारी, और दूसरा जो हमारा प्रमत्त का अर्थ होता है वो बी ऑप्शन सही है इसका, उन्मत्त, ये सही है आपका इसका ऑप्शन। इसके बाद हमारा 16 क्वेश्चन है, 16 से लेकर 19 तक यहाँ से पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें देखिए क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का तिथि, आने का समय, सॉरी आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, वो क्या होता है, अतिथि होता है। जिसकी कोई तिथि नहीं होती आने की, वो होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है माता जी को। माता जी को क्या होता है, माता जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, तो माता जी को प्रणाम। और जो पिताजी कहेंगे हम लोग को, वो आशीर्वाद देते हैं पिताजी हम लोग को। स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द आपको सुनना है। स्वच्छ मतलब होता है निर्मल, जिसमें 18 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है वह अगले साल आएगा। इसमें आपको कारक पहचाना है। इसमें जो कारक है वो अधिकरण का कारक है। इसमें आपको पहचाना था, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें अधिकरण कारक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ये सीधे सीधा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एग्जाम का लेवल काफ़ी डाउन था इसका। आप लोग लगभग जो इसकी मेरिट गई थी 78 नंबर गई थी, 100 में से लगभग 78 वाले सिलेक्ट हो गए, तो ओबीसी नंबर 74 वाले सिलेक्ट हुए थे। तो आप लोग बताइए, आप लोग इसको पेपर को हल करते हैं तो आप लोग के कितने नंबर आते हैं, आप लोग बताइएगा। पिछली जो मेरिट थी हम लोग के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग बनी थी, और इस बार की जो मेरिट है हमारी वो यूपी SSS करा रहा है, इसलिए आपकी जो मेरिट है वो एक साथ बनेगी। पिछले बार क्या हुआ था, अलग अलग मतलब कि जो आपके जिले थे उनकी मेरिट अलग अलग बनी थी। इसमें आपको 21 नंबर में पूछा गया उदय शब्द का विलोम आपसे छांटना है। उदय, उदय का क्या विलोम होगा, वो अस्त होगा। अब चलते हैं हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 और 23 में आपसे पूछा गया है कि एक शब्द चुनना है, भला चाहने वालों क्या कहते हैं। भला चाहने वाला 22 नंबर का सही ऑप्शन आपका है डी ऑप्शन, हितैषी होता है। जो आपका भला चाहता है वो होता है हितैषी। और किसी की सहायता करने वाला कौन होता है, 23 नंबर का बी ऑप्शन सही है, सहायक कहते हैं। किसी की सहायता करने वाला होता है सहायक। 24 और 25 क्वेश्चन में क्या है, शुद्ध वाक्य का आपका चयन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं वह एक विदुषी महिला थी। विद्वान महिला नहीं होती है, विद्वान पुरुष होता है, और विदुषी क्या होती है, महिला होती है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। 25 नंबर में है वह सप्रमाण सहित अपनी बात कहेगा। देखिए जो प्रमाण होता है उसको सा की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप सहित लगा रहे हैं तो सा का अर्थ ही सहित होता है। यदि आप कह दीजिए वह सप्रमाण अपनी बात कहेगा तो ये भी सही होगा। अगर आप सहित लगा रहे हैं तो फिर प्रमाण के आगे जो सा लगा हुआ है उसको हटा दीजिए, तो सही ऑप्शन आपका इसमें बी हो जाएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात को बताएगा। इसके एक और सही हो सकता था वह सप्रमाण अपनी बात को बताएगा। तो यहाँ तक आपके हिंदी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग हिंदी में कितने सही कर सकते थे। और किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और बहुत से मित्र जो होते हैं कमेंट आपका पढ़ते हैं, तो उनको रिप्लाई देना हो तो वो लोग दे सकते हैं। हम आपका कमेंट है पिन कर देंगे ताकि सभी लोग आपका कमेंट पढ़ सके। इसके बाद जो हमारे थे वो आपके मैथ क्वेश्चन थे। मैथ क्वेश्चनों को हम लोग लास्ट में हल करेंगे। अब इसके बाद हम लोग जीएस के क्वेश्चन हल करेंगे। फिर इसके बाद जो एक ग्रामीण विकास का एक क्वेश्चन आते हैं उसको हल करेंगे। और लास्ट में आपकी मैथ हम पूरी सॉल्व कराएंगे आपको इसी वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए चलते हैं हम लोग जीएस के क्वेश्चनों को सबसे पहले हल करते हैं। देखिए 25 से लेकर 50 तक आपकी मैथ आई थी। मैथ को हम लोग लास्ट में हल करेंगे। और अभी सामान्य जानकारी के जो हमारे प्रश्न हैं उनको हम लोग हल कर लेते हैं। फिर इसके बाद ग्रामीण प्रवेश, फिर आपकी मैथ को हम हल करा देंगे। इसमें पूरे हम लोग 100 आपके क्वेश्चन हल कराएंगे। देखिए 51 नंबर में हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अति ध्वनि स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। 51 नंबर का सही ऑप्शन सी ऑप्शन है, चीन है। देखिए करंट अफेयर आप लोग को तैयार करके जानी है, नई करंट अफेयर तैयार करनी है। पुरानी करंट अफेयर है, इससे आपको कोई लेना देना है। इसको आपको एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का लेवल आपको समझना है। इस वीडियो के माध्यम से आपका लक्ष्य होना चाहिए यही। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। इसका सही ऑप्शन है, देख लीजिए 52 नंबर का सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, बाबा रामचंद्र इसका सही ऑप्शन है। चलिए चलते हैं हम लोग 53 नंबर की ओर। देखिए 53 नंबर यहाँ पूछा गया अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग मतलब पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी, तो उसकी राजधानी तोसली थी। इसके बाद 54 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में जिम योंग किम है। ये आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद चलते हैं 55 नंबर की ओर हम लोग। देखिए 55 नंबर आपसे पूछा गया भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्य में से नहीं है। देखिए हमारे जो महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी जनसंख्या रहती है, बिहार में भी रहती है और पश्चिम बंगाल में रहती है। इसका सही ऑप्शन केरल है। केरल में इन 5 घनी आबादी वाले राज्यों में केरल नहीं आता है। 56 नंबर है भारत में
पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा है। मतलब ये जो आपका भारत का मैप है, हमारा पूरा जो हमारा भारत का मैप है, इसने पूरे जो हमारे पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट भाग घेर रखा है। इसका अर्थ जो हमारा है, इसका 2.4% है हमारा भारत का क्षेत्रफल, पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का। इसके बाद है मशरूम, किसके उदाहरण है। देखिए मशरूम को हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम को हम लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं। अपनी अगर देहाती लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। इसको हम लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। आप सभी को मालूम होगा वो क्या होता है, एक फंजाई, एक कवक होता है जिसका स्वादिष्ट बहुत ही स्वाद बहुत अच्छा होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है एस्पिरिन। ये आपका डी ऑप्शन सही है इसमें। इसके बाद 59 नंबर में उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको है। यहाँ पर सही ऑप्शन इसका राज्यसभा है। ये आपका सही ऑप्शन है। इसमें आपका संसद भी होता तो वो भी सही होता। 60 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अब देखिए मान लीजिए कि देखिए हम लोग जो भी कर रहे हैं, हमारा हाथ जो चल रहा है, हमारे जो आंखें चल रही हैं, ये सभी मस्तिष्क के नियंत्रण के द्वारा चलती हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा मेरुरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी का भी कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए कि आपको आपके सामने एक बारगी सांप आ गया, तो उस समय दिमाग हमारा इतनी जल्दी नहीं कहता है कि आप लोग पीछे हटिए। उस समय हमारा रीढ़ की हड्डी हमें कहती है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया उसके अंदर होती है वो कहती है कि तुरंत पीछे हटो, यहाँ पर खतरा है। जैसे आप कोई गर्म वस्तु छू लेते हैं, तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। तब तक मस्तिष्क आपको संदेश नहीं भेजता है। वो आपका संदेश जो भेजती है हमारी, वो रीढ़ की हड्डी हमें संदेश भेजती है, मेरुरज्जु हमें संदेश भेजती है कि ये गर्म वस्तु, इससे पीछे हट जाओ। अगर मान लीजिए आपने कोई हमला होते हुए देखा तो वहाँ पर मस्तिष्क कहता है कि हमला हो रहा है, आप लोग पीछे हट जाइए। तो वहाँ पर काफ़ी समय होता है। जहाँ पर समय नहीं होता है, बहुत ही कम सेकंडों का समय होता है, वहाँ पर आपके मेरुरज्जु हमारी आपको संदेश देती है। ये दो बहुत ही अंग होते हैं महत्वपूर्ण, एक आपका मस्तिष्क और आपका मेरुरज्जु। इसके बाद बात करते हैं 61 नंबर की, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव किसने रखा था। 61 नंबर को जो हमारा सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, पूरा ये आप है PURA। इसके बाद 62 नंबर में सामान्य प्रवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है, उससे कहते हैं हम लोग आयाम कहते हैं। 62 नंबर को जो सही ऑप्शन है वो आयाम है। इसके बाद राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है NNP-FC कहा जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, आप सभी लोगों को मालूम है। 64 नंबर का सी ऑप्शन केरल में है। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। गदर क्रांति आरंभ होने का पहला ऑप्शन लाला हृदय लाल की गिरफ्तारी, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। अगले ऑप्शन के हम लोग चलते हैं, जो हमारे दो ऑप्शन और हैं, करतार सिंह सारभा को फांसी देना और ये कोमा गाटा मारू की घटना, जो आपका सही ऑप्शन है। देखिए कोमा गाटा मारू घटना एक बहुत बड़ा प्रकरण है। इसमें क्या है, जहाज होता है कलकत्ता से जाता है कनाडा की ओर, और कनाडा का ये रूल होता है जहाज जो हमारे यहाँ इंटर करेगा वो किसी राज्य में रुकना नहीं चाहिए, किसी देश में रुकना नहीं चाहिए। जबकि ऐसा संभव नहीं था। भारत से जो जहाज जाता था कहीं ना कहीं रुक कर ही किसी देश के अंदर से होता हुआ जाता था। पूरा मार्ग नहीं था कि डायरेक्ट कनाडा पहुँचा जाए। वहाँ पर क्या हुआ था, जहाज में बैठे हुए यात्रियों को घुसने नहीं दिया गया। फिर काफ़ी संघर्ष हुआ जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। ये काफ़ी बड़ा प्रकरण है, इसको आपको अच्छे समझना होगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। 1942 में। करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया गया था। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है। 67 नंबर का सही ऑप्शन सी है, जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोक नायक के रूप में जानते हैं। वर्ष आपका 2015 में सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। 68 नंबर की बात करेंगे, ए ऑप्शन सही है, नेशनल यूनियन ऑफ, जो आपका पहला ऑप्शन सही है, यही सही है। इसका देखिए करंट अफेयर जो आपका 2015 को आपको तैयार करना है, 2018 करंट अफेयर, यदि आपको क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये 2015 क्वेश्चन ये आपको नहीं आएगा। जिन लोगों ने परीक्षा दिया होगा उन लोगों का क्वेश्चन ये सही होगा। इसके बाद बात करते हैं 69 नंबर में, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से थे। ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है। मैं आपको बीएड के कितने प्रैक्टिस सेट हल करा चुका हूँ, लगभग 6-7 प्रैक्टिस सेट हल करा चुका हूँ। उसमें यह क्वेश्चन मिला था राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान के नागौर जिले से आपके जो हमारे पहले आपके प्रधानमंत्री थे उन्होंने शुरुआत की थी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है। तो ये सही ऑप्शन दक्षिण कोरिया, यहाँ से हमको प्राप्त हुई है।
71 नंबर में है, वर्ष 1857 में के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। ये आपकी लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद है काबनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ये आपकी कृष्णा नदी की हैं। अमरावती जो है हमारी हैदराबाद की राजधानी बनने वाली है, आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने वाली है। और हमारी तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? वो हैदराबाद बन जाएगी। तो ये कृष्णा नदी की हमारी सहायक नदी है। इसके बाद बात करते हैं 73 नंबर की। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन थे? तो इसको आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये आना ही चाहिए। इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है, समीर वर्मा थे। उस समय की बात है, 2015 की। ये पेपर आपको 2015 का है। इसके बाद 74 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान का उत्पादन में दूसरा स्थान? देखिए पहले नंबर में चीन है, धान में भी है, गेहूं में भी, बहुत सी चीज़ों में है। और दूसरे नंबर में आ रहा है भारत आता है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो भारत सही है। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। 75 नंबर में यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। 75 नंबर का सही ऑप्शन डायनेमो है। डायनेमो आपका होता है जनरेटर को हम लोग का कहते हैं डायनेमो। आप चलते हैं हम लोग अपने 76 क्वेश्चन की ओर, उसको देखते हैं उसका क्या प्रोसेस है। अगला हमारा 76 क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो अगला पोर्शन आता है वो ग्रामीण विकास का आता है। इसमें आपके क्वेश्चन जो हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे ग्रामीण विकास से पूछे जाते थे। ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते थे कि आप लेखपाल का जो कार्य होता है वो ग्राम के अंदर होता है। किसी गांव के अंदर आप लेखपाल बनेंगे तो आपको गांव के अंदर की जानकारी होनी चाहिए। कितने बीघा का आपका होता है, कितना एकड़ क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, इस सही बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे भी इसमें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है जिसको आपको दिक्कत हो। ग्रामीण विकास मतलब यही है कि आप जीएस से क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। वही खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ आपको है नहीं। अब देखते हैं यूपी ट्रिपल से जो आयोजित करा रहा है उसमें ग्रामीण विकास के क्वेश्चन रख रहा है कि नहीं रख रहा है। अभी आपका एग्जाम पैटर्न जल्दी घोषित करने वाले हैं, हम उसको बता देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा आराम से। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए पूछा गया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? देखिए व्यावसायिक फसल का अर्थ ये होता है कि वह फसल जिसको हम लोग बेचें, मतलब कि उगाएं, बेचें और उससे पैसा हम लोग ग्रहण करें, व्यवसाय करें। तो ये होता है गन्ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूँ भी लिखा हुआ। ये भी गेहूँ क्या करते हैं हम लोग पैदा करते हैं, उसको खाते भी हैं। लेकिन हम लोग गन्ना कितना खा सकते हैं, उसको हम लोग को बेचना ही पड़ेगा। ये हमारी व्यावसायिक फसल है जी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख पूछी गई तो ये आप लोग याद रखिए गन्ना है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? देखिए एक तो बिल्कुल आपका कानपुर फेमस है, उसके बाद आपका आगरा, ये चमड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कानपुर के आसपास की गंगा बहुत ज़्यादा काली हो गई क्योंकि वहाँ पर चमड़ा काफ़ी मात्रा में धुला जाता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका इलाहाबाद में है। इसके बाद NRIGP का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था। ये आपका सही ऑप्शन डी नंबर में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये आपका सही ऑप्शन है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है? 80 नंबर का सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है, 48-40 होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते हैं। यदि यूपी ट्रिपल एस आपका सिलेबस बनाता है तो हम आपको जितने एकड़ इंच सब कुछ आपको एक वीडियो के माध्यम से दे देंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। 81 नंबर में जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बेड होने चाहिए, कितने बिस्तर होने चाहिए? 81 नंबर का सही ऑप्शन सी नंबर है, 300 आपके बेड होने चाहिए। इसके बाद है एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात हो? देखिए 20 बिस्वा से मिलकर के आपका 1 बीघा बनता है, तो 1/20वां होगा ये आपका सही ऑप्शन। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है? तो भू कृषि का रिकॉर्ड आपका 83 नंबर का सही ऑप्शन खतौनी होता है। आपका खसरा खतौनी जो होता है यही आपका सही ऑप्शन है, हमारा 83 नंबर का ए ऑप्शन। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो 84 नंबर का सही ऑप्शन है वाराणसी। वाराणसी की चर्चा आपने देखा होगा, 16 जो हमारे जनपद उनमें की जाती है, तो बहुत ही पुराना जनपद है हमारा ये। इंदिरा गांधी जो योजना आई थी, जो केंद्र और राज्य की मिली आपकी थी, सहभागी थी, उसमें क्या क्या अनुपात है दोनों के? तो 75 और 25 के दोनों का अनुपात थे। इसके बाद कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी द्वाब में बोली जाती है? इसके चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसके ऑप्शन है ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली और इसका ऑप्शन है अवधी। तो इसका सही ऑप्शन आपके खड़ी बोली, इसका सही ऑप्शन है। अब चलिए चलते हैं 87 क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 87 है, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 18 मंडल, 75 जिले, आपको याद होने चाहिए, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करने की जिम्मेदारी हमारी जो होती है वो राष्ट्रपति की होती है। मनरेगा के अंतर्गत जो हमारा है केंद्र और राज्य के बीच कितना अनुपात था आपकी धनराशि का? तो 75-25। इसका भी ऑप्शन 75-25 है, उसका भी ऑप्शन आपका 75-25 था। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 21 वर्ष होती है आपकी। ये बिल्कुल सिंपल सवाल। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन 5 से 9 है। ये सभी ऑप्शन है जो हमारे लगाए गए हैं, जो आपके बाद में आंसर की आई थी फाइनल आंसर की, उसी के द्वारा मिलाए गए हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? 92 ऑप्शन का सही ऑप्शन है अर्धवार्षिक, ये आपका सही है। इसके बाद से आपका 93 नंबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक या मीटिंग होनी चाहिए? तो ये इसका सही ऑप्शन 93 नंबर का है ए ऑप्शन, मतलब कि 6 महीने में एक होनी चाहिए। तो इसका मतलब 2 अवश्य होनी चाहिए 6 महीने के 6 महीने में। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बट्टा है। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है 94 नंबर का। 95 नंबर कहते हैं हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। अगर आप 32 रुपये प्रतिदिन खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे। यदि आप 32 से कम खर्च करते हैं तो आप गरीब माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 96 नंबर की। देखिए 96 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल है। 96 नंबर सही ऑप्शन ए नंबर है राष्ट्रीय सूचना केंद्र। यहाँ पर भर दिया जाएगा तो वो सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 97 नंबर की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसमें देखिए 4 ऑप्शनों में आपको इलाहाबाद नहीं दिया गया। इलाहाबाद की सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग 60 लाख के करीब आपकी जनसंख्या है। इसका सही ऑप्शन जो है वह लखनऊ है। देखिए लखनऊ और कानपुर की जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लखनऊ की जनसंख्या कानपुर से अधिक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग 98वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 98 नंबर आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में किससे पीतल उत्पादकों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? देखिए पीतल नगरी कौन है आपकी? मुरादाबाद पीतल नगरी कहते हैं। तो यहीं पर आपका पीतल बनता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति कहा जाता है तहसील स्तर पर। अगला क्वेश्चन 100 नंबर में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कम से कम कितनी कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कम कितनी नहीं होनी चाहिए? 100 ऑप्शन का ए ऑप्शन है, मतलब कि 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। आपका सही ऑप्शन है। यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं ग्रामीण विकास, सामान्य जानकारी और सामान्य हिंदी। अब हमारा सबसे मेन पार्ट जो आता है गणित क्वेश्चनों का, हम लोग को लेवल जानना है। गणित क्वेश्चन का लेवल क्या होता है लेखपाल का जो हमारा पिछला पेपर हुआ था। चलिए चलते हैं हम लोग गणित क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपका भाग 2 में गणित के सवाल हम रह गए थे। 26 से लेकर 50 तक हमने आपको बताया था। इसको लास्ट में कराते हैं, इसको आराम से कराएंगे ताकि आपको समझ में आए। किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 16वें विद्यार्थी की आयु क्या है? देखिए 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 × 15 बराबर 225 जो हमारी टोटल आयु। और आपसे कहा गया 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो 5 × 14 कर लीजिए। 15 चौको 60 हो गया। 15 चौको 14 पंच 70 हो गया। इसके बाद आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है। तो आपको 9 × 16 कर लीजिए। 16 9 144। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 70 और 144 को जोड़ लीजिए और 225 से घटा दीजिए। जो आपका सही ऑप्शन आएगा वो 11 वर्ष आएगा। तो इसका सही ऑप्शन 11 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के। उसमें पूछा गया 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मतलब लासा पा 520 है और उनका मासा 4 है। इनमें से यदि एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या, देखिए मासा गुणते लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसका फार्मूला होता है। तो 520 × 4 बराबर पहली संख्या हमारी 52 है और दूसरी संख्या हम लोग x मान लेते हैं। तो 52 से कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा x का मान 40 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल 40 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके बाद है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है? तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज आप लोग खींच लीजिए इस प्रकार से। 4
4 4, इसकी ऊंचाई आपसे पूछेगा, ये ऊंचाई, तो ये आपके नीचे 2 हो जाएगी, ये 2, क्योंकि 4 बनाना है तो 2 2 करनी पड़ेगी, आधा आपको डिवाइड हो जाएगा। अब ये आपकी कर्ण हो गई, ये आपका आधार हो गया, ये आपको लंब निकालना है जिसका आपका मान होगा 2√3 होगा। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा, इन दोनों घटा दीजिए, फिर अंदर रूट ले लीजिए, उसका ऑप्शन आपको आ जाएगा। 29 नंबर की बात करते हैं। देखिए 29 नंबर में पूछा गया ABC एक कंपनी में हिस्सेदार अंशधारक हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 मिला, बी को 1/4 मिला, तो सी को 5,000 मिले। देखिए 1/3 को जोड़ लीजिए, 1/4 को जोड़ लीजिए। अब 1/3 और 1/4 को जोड़िए तो 4 3 7/12 आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या है, सी को जितना मिला होगा तो 1 से घटा दीजिए, सी को मिला होगा 5/12, क्योंकि 7/12 इन दोनों को मिल गया है, तो सी को मिला होगा 5/12। और 5/12 कितने के बराबर है, सी को 5,000 मिले हैं, हमारा 5/12 जो है 5,000 के बराबर होगा, तो 5 से कट जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा, जो हमारा वो आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। देखिए हमारा जो 5/12 था, 5/12 बराबर 5,000, ये मैं आपको समझा रहा था, तो 5 से कट जाएगा, तो टोटल वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो 12,000 निकल के आएगी। फिर आपसे पूछा गया है कि ए को कितना मिला, तो ए को मिला है 1/3 मिला है, तो 12,000 का 1/3 निकाल लीजिए। 1/3 अगर आप निकाल लेंगे तो 3 पचे 3 चौक 12, सॉरी, तो यहाँ पर 29 नंबर का सही ऑप्शन 29 नंबर का सही ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, 4,000 होगा, तो इसको आप लोग सही करिएगा, इसमें मिस्टेक हुई थी, 4,000 इसका सही ऑप्शन होगा। अब चलिए चलते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए 30 क्वेश्चन पूछा गया, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। देखिए 512 जो हमारा होता है वो 2 की पावर 9 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 512, 2 की घाते 9। अगर इसमें हम 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 की पावर 12 बन जाएगी, जो कि एक घन है। 16 का 2 की पावर 4 जो हमारी होती है वो 16 का घन होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो हमारा 8 ही हो सकता है, एक सही ऑप्शन जो मल्टीप्लाई करने पर एक घन संख्या बनेगी, 16 का घन बन जाएगी। इसके बाद है 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर इस प्रकार से बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर हो, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली हैं, इसको आप लोग पुश करके आराम से सॉल्व करिएगा। यदि हम मान लीजिए बच्चों की कुल संख्या को 1 से मान लेते हैं, बच्चों की कुल संख्या को 1 से मान लेते हैं, तो उनको जो मिठाइयाँ मिलेंगी x का 20% इस प्रकार से, और टोटल हमारी मिठाइयाँ कितनी हैं उसको आप लोग सामने रख लीजिए 720, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपको 20 से इसको काट दीजिए तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3600 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3600, तो x का मान आपका आ जाएगा 60। अब x का मान जो हमने माना था, x माना था बच्चों की संख्या का माना था, बच्चों की संख्या निकल के आई 60 और है मिठाइयाँ आपकी 720, तो 720 से 60 का भाग दे दीजिए आप लोग, तो 6 सते आपका यहाँ पर 12 छंग 72 हो जाएगा, इसका ऑप्शन 12 सही हो जाएगा। एक लड़के को 12 मिठाइयाँ मिलेंगी, तभी 60 लड़कों को 720 मिठाइयाँ मिलेंगी। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में आपका दूध की मात्राएं लिखी गई हैं, 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर। बड़े से बड़े माप क्या होना चाहिए जिससे कि सभी मात्राएं पूर्णतः मापा जा सके। देखिए जब बड़े से बड़े आपसे बात करेगा तो इसका मतलब है कि आपसे मासापा की बात कर रहा है। मासापा इन तीनों का निकाल लीजिएगा, महत्तम समापवर्तक, तो इनका जो सही ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा 32 नंबर का सी ऑप्शन। मासापा आप सभी को निकाल लेंगे इसका। 33 नंबर की बात करते हैं, इसमें आपसे पूछा गया यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। तो इनमें आपको अंश और हर का योगफल बताना है। आप भिन्न मान लीजिए x/y, x आपका हर अंश हो जाएगा और y आपका हर हो जाएगा। पहला समीकरण हमारा जो प्राप्त होगा आपका, किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दीजिए, हर में आप लोग 1 जोड़ दीजिए, आपको अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ दीजिए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। इससे आपका पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा, इसमें से x y में एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। दूसरा समीकरण में क्या कहेगा, भिन्न के अंश में आपको 1 जोड़ देना, अंश में आप लोग 1 जोड़ दीजिए तो भिन्न हमारी 1 प्राप्त हो जाएगी। इससे आपको दूसरा समीकरण x y में प्राप्त हो जाएगा। x y का मान आप लोग हल कर लीजिएगा, दोनों का मान आ जाएगा तो अंश हर आ जाएंगे, और अंश हर जब आ जाएंगे तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है आपका, 33 नंबर का सी ऑप्शन सही है, ये आपको आना ही चाहिए।
इसके बाद बात करें 34 नंबर की, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता है तो 300 अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए, इस प्रकार के सवालों का शॉर्टकट होता है। इसमें क्या करते हैं, जब आपको आगे की राशि पूछे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर देते हैं। तो 6 बराबर 300, 1 बराबर 50, तो 100 बराबर 5000। इसका सही ऑप्शन 100 बराबर 5000 हो जाएगा, मतलब कि धनराशि जो हमारी 5000 होगी। अब चलते हैं हम लोग 35 नंबर की ओर। देखिए 35 नंबर आपसे पूछा गया 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 36 व्यक्ति किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं 18 दिन में, तो एक तरफ इसको लिख लीजिए और आपका बराबर करिए 27 व्यक्ति कितने दिन में, माना 1 दिन में करेंगे, तो इसको काट दीजिए। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, और फिर 3 को फिर से काट दीजिए, 3 9 36, मतलब कि जो दूसरा हमारे 27 व्यक्ति है वो कितने दिन में करेंगे, 9 दूनी 18, वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर का सही ऑप्शन है आपका। थोड़ा फिर से करते हैं इसको एक बार, थोड़ा गलती हुई इसमें। 36 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, सॉरी, तो इसमें क्या करता है 27 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 1 से, तो यहाँ पर 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 और 3 9 यहाँ पर 36 होगा 9, तो जो आपका सही ऑप्शन इसमें होगा वो 18 होगा। तो इसको आप लोग 18 ही सही हमें लगता है इसमें, आप लोग देखिएगा एक बार। इसका सही ऑप्शन जो दे रखा था वो 24 दे रखा था, इसलिए मैं इसको दोबारा लगाया था, जबकि इसका सही ऑप्शन मुझे हिसाब से 18 होना चाहिए। देखिए 2 बार लगाएं लेकिन एक मल्टीप्लाई में गलती हो रही है, बार बार गलती हो जा रही है, तो इसको फिर से देखिए, इसका सही ऑप्शन 24 ही सही है। 36 मल्टीप्लाई 18, और यहाँ पर देखिए जो गलती हो रही है हमसे वो हो रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर 9 काट दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 3, और यहाँ पर 12 3 36 होगा। जो हमसे गलती हो रही है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको 12 नहीं लिख पा रहे, तो 12 दूना इसका 24 सही ऑप्शन हो जाएगा। वही मैं देख रहा था इसका आंसर 24 दिया होता और हम लोग बार बार 18 निकाल रहे थे, मुझे लगा कि आंसर ही गलत है, लेकिन आंसर सही है। तो वहाँ पर गलती ये हो रही थी कि हम उसको 9 मान ले रहे थे, जल्दी जल्दी में ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। यहाँ पर क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 500 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण का लंबाई 25 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण आप लोग मान लीजिए x1, एक मान लीजिए x2। अब क्या कर रहा है, उसका क्षेत्रफल जो है 500, आपका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, विकर्णों गुणनफल होता है। अब देखिए 500 बराबर एक विकर्ण आपका 25 दिया गया है, एक आप लोग मान लीजिए x मान लीजिए एक को, तो ये आपका 500 हो जाएगा 1000, और 25 से आप डिवाइड कर देंगे, 25 चौको 100 हो जाएगा, एक आपका दूसरा विकर्ण जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो आता है वो क्या होता है, हमारा बहुलक कहलाता है। इसके बाद है, रघु ने 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। आप क्या करिए, आप लोग इसमें 1200 किलोमीटर की यात्रा जो 2/5 थी, इससे हम क्या करेंगे, टोटल यात्रा आपके निकाले थे 12 पंचे 60, इसकी टोटल यात्रा आ जाएगी 3000 आ जाएगी। इसकी टोटल यात्रा जो हमारे 3000 आ गई है। इसके बाद आपसे पूछा है, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा, शेष आपका जो है रेलगाड़ी द्वारा तय किया, तो रेलगाड़ी द्वारा हमारी तय यात्रा। देखिए 2/5 तो आपको कर दिया उससे, हवाई जहाज़ से 1/3 कर दिया इससे, तो आप लोग इसको हल कर दिए। इसको जो हो जाएगा आपका 5 3 15 नीचे एलसीएम आ जाएगा, और 3 दूनी 6 5 11, तो 11/15 की उसकी यात्रा हो चुकी है, तो 4/15 की जो यात्रा होगी वो रेलगाड़ी द्वारा होगी। अब 4/15 की आपकी रेलगाड़ी द्वारा होगी, आपकी टोटल यात्रा उसने की है वो 3000 किलोमीटर की है आपकी यात्रा। तो देखिए 3 बटे जो हमारा 4/15 आया वो हमारा 3000 का, आप लोग इस प्रकार से निकाल लीजिए, 3000 का 4/15, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, ये आपका सही ऑप्शन 800 हो जाएगा इसमें। इसके बाद एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे निकालना है। देखिए ये त्रिभुज ना तो समबाहु त्रिभुज है, ना ही समद्विबाहु, ना ही आपका समकोण त्रिभुज। इसके लिए क्या होता है, एस निकाल लीजिए। एस क्या होता है, a+b+c/2 होता है। a+b+c क्या है, आपकी ये भुजाएं जो दी गई हैं, इन्हीं से आप लोग एस निकाल लीजिए। एस निकाल लेंगे तो फिर जो हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसको लगा दीजिए, एस -a, s-b और s-c, ये सभी जो होते हैं आपके अंडर रूट के अंदर होते हैं। एस आपका जो हमने निकाला है a+b+c/2, और ए आपकी पहली भुजा, बी हमारी दूसरी भुजा, सी हमारी तीसरी भुजा, इससे आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। 670 आपकी आ जाएगा, 670.82 आ जाएगी।
तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में ना आ रहा तो वीडियो कर लीजिएगा पुश और आराम आराम इसको सॉल्व करिएगा। तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का जो अनुपात है हमारा, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहली संख्या का अनुपात हमारा है 2:3 दिया गया है, और पहले दूसरी और दूसरी तीसरी का दिया गया है 5:8। तो इनको इस प्रकार से लिख लीजिए, और तीनों का अनुपात ABC का अनुपात, तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लीजिए। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इस प्रकार से। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो 5 दूनी 10, और दूसरा हो जाएगा 3 × 5 = 15, और हमारा अगली 8 × 24। तो हमारे तीन संख्या को जो अनुपात आ गया 10:15:24 आ गया। 10, 15, 24 इन तीनों का योगफल दिया गया है 392। 10, 15, 24 को जोड़ लीजिए। 10, 15, 24 का जोड़ेंगे तो 49 आएगा। 49 बराबर हो जाएगा 392 के। तो 1 बराबर हमारा आ जाएगा 8 के। अब 1 बराबर 8 के आ गए तो पहली संख्या हमारी क्या होगी? तो पहली संख्या हमारी 10 थी, 10 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 80 सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। 10, 15 और 24 का अनुपात था, x का मान आ गया है 8, तो 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी। 41 नंबर की बात करते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% का मूल्य बढ़ा करके अंकित करता है। यदि वह वस्तु अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ का प्रतिशत बताना है। देखिए इसमें क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य उसका जो है 100 है, अंकित मूल्य उसका 25% बढ़ा के मतलब कि 125 हो गया है। अब क्या करना है, 4% इसमें छूट दे रहा है, मतलब कि 96/100। 4% की छूट दे रहा है तो 25 × 5 = 125, 25 चौको 100 और 24 चौको 96, 24 × 5 = 120। मतलब आपकी 100 की चीज़ थी, 125 अंकित किया था और 120 में उसको बेच रहा है, तब भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। यही आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए एक पूछा गया आपसे n, यहाँ पर कामा लगा हुआ, सॉरी यहाँ पर देख लीजिएगा 6 संख्याएं हैं, n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, 6 संख्याएं हैं। इनका औसत आपसे पूछा गया है। इनको सबको जोड़ लीजिए, इनको सबको आप लोग जोड़ लीजिए, उसके बटे आप लोग 6 कर दीजिए। इन सबको जोड़ करके 6 कर दीजिए तो देखिए आ जाएगा उसका सही ऑप्शन 6n + 15/6, और इसको फिर डिवाइड कर दीजिए तो इसका सही ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसका आप लोग को मैं पहले ऑप्शन दिखाता हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा n + 5/2, ये आपका सही ऑप्शन होगा। सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 की धनराशि, संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 की धनराशि व्यापार में लगा दी है। वर्ष के अंत में 610 रुपये का इन दोनों को लाभ होता है। संदीप को कितना हिस्सा मिलेगा? देखिए इनका दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। सबसे पहले 5,000 मल्टीप्लाई, मैं इसको आपको बता देता हूँ ओरल, आप लोग इसको कर लीजिएगा। देखिए जिस अनुपात में ये लोग राशि लगाएंगे उसी अनुपात में लास्ट में ये लोग अपना लाभ भी बांटेंगे। जो आप ज़्यादा पैसा लगा रहा है ज़्यादा समय के लिए, उसको लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। इसमें क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5,000 कर लीजिए, और संदीप को कर लीजिए 6 मल्टीप्लाई 6,000। इन दोनों की जो राशि का अनुपात होगा वो 25:36 आएगा। इन्हीं पर इनको लाभ मिलेगा। अब आपसे पूछा गया है जो लाभ मिला आपको 610 रुपये मिला है, मतलब कि 25 + 36 x = 610। इसका जो आपका 61 x बराबर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 610, मतलब x का मान आपका 10 आ गया है। तो संदीप का हिस्सा होगा 36 × 10 = 360 रुपये जो मिलेंगे हमें मिलेंगे संदीप को। अगले क्वेश्चन को लोग हम चलते हैं 44 नंबर की ओर। देखिए 44 में पूछा गया 225 लास्ट में है, यहाँ से आप लोग हल करना है। ये 15 का है, 15 का जब 154 में करेंगे 159 बन जाएगा। ये आपका 13 हो जाएगा, 13 फिर इसमें जोड़ दीजिएगा 15,625 बन जाएगा, जो कि 125 का होल वर्ग होता है। इसके बाद 45 नंबर में 2 संख्या का अनुपात दिया गया है 3/5, उनका लघुत्तम है 300। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लासा गुणते मासा। इसमें आपसे पूछा गया है, छोटी संख्या आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। छोटी संख्या आपसे पूछी गई 5 × 15 = 30, आपका 20 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ चीज़ें गलतियाँ हैं इसमें सवाल में, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग मासा निकाल लेते हैं। मासा इसमें दिया नहीं गया है, 3x × 5x बराबर हमारा 300 हो जाएगा। इससे हम लोग मासा निकाल लेते हैं, फिर जो हम लोग निकाल लेते हैं वही सही है हमारा। 15x आप लोग इसमें जोड़ना है, इसमें जो 15x बराबर हमारा हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, मतलब 20 इसका सही ऑप्शन 20 आ जाएगा। और इसके बाद जो हमारे जो छोटी संख्या आ जाएगी, फिर इसके बाद आपको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारे 60 जो आ जाएगी वो छोटी संख्या आ जाएगी। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद
इसके बाद 46 नंबर की बात करते हैं। यदि आंकड़ों में एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक 10 और 5 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन कितना होगा। इसका देखिए एक फार्मूला होता है, मानक विचलन बटे माध्य बराबर मानक विचलन का गुणांक। तो जो आपसे पूछा गया है वो लिखा है 5 और मानक विचलन को मान लेते हैं x, तो ये 10, तो 10 और इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 10 × 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 47 नंबर की। 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 24, 30 और 36 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो 24, 30 और 36 कर लीजिए लासा आ जाएगा 360, फिर 360 से इन चारों ऑप्शन में भाग दे दीजिए, जिससे कट जाए 360, वही आपका सही होगा। तो 33 जो हमारा है, ये वाला ऑप्शन जो हमारा है, तो इसका ऑप्शन जो होगा 33 और 60 जो हमारा सही ऑप्शन है, उसका 47 नंबर का सही ऑप्शन बी ऑप्शन है। ये ऑप्शन सही है, इससे कट जाएगा 26, तो वही हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा 48 नंबर में पूछा गया है, इसका आपका मान पूछा गया, इसको दिया गया इसका मान, इसका कर दीजिएगा वर्ग, इन दोनों का वर्ग कर दीजिएगा, सही ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन आपको होगा 527 ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है 49 नंबर में एक त्रिभुज दिया गया है जिसका अनुपात 3:5, इनकी भुजाओं का अनुपात, उनका क्षेत्रफल 216 है। तो क्या करिए 1/2 आधार गुणते लंब, आधार आपका 3 होगा, लंब आपका 4 होगा, इन दोनों में x होगा, तो x स्क्वायर होगा, 216 होगा, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, 6x स्क्वायर बराबर 216, x स्क्वायर बराबर 36, तो x का मान आ जाएगा 6। तो त्रिभुज का परिमाप इन तीनों में 6 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर इनको सबको आपस में जोड़ दीजिएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा 72। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो, और एक शोधकर्ताओं ने आपका आंकड़े प्रदर्शित किए हैं, इसमें आपको माध्यिका निकालनी है। सबसे पहले इनको क्या करिए या तो आरोही क्रम में लगा लीजिए या तो इनको आरोही क्रम में लगा दीजिए। 1 4 इस प्रकार से लगाइए, 1 4 5 5 5 इस प्रकार से इनको लगा लीजिए छोटे से बड़े क्रम में, और इनकी जो बीचों बीच की संख्या होगी माध्यिका, जो मध्य संख्या वो 6 होगी, इसका ऑप्शन आपका 6 होगा। तो यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए 20 मिनट हमने आपको 75 क्वेश्चन हल करा दिए थे और 20 मिनट में हमको सिर्फ मैथ समझाने में समय लग गया। 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा उम्मीद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रयास मैंने किया, आपको ज़्यादातर सही कराने का प्रयास किया। जो आपको समझ में नहीं आया हो उनको आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग लगाइएगा। आपको अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम फिर से एक वीडियो बना करके आपको समझा देंगे। इसका दूसरा वीडियो भी आपको जल्द से जल्द देंगे। ये राजस्व लेखपाल का पेपर था, इसके बाद क्या है चकबंदी लेखपाल का भी पेपर हमको जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।